चलो रे ऑप्टिक्स कर रहे हैं हम, 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ लिए, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने ना सफेरिकल मिरर किए थे, ठीक है। सफेरिकल मिरर में नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल सफेरिकल मिरर का हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास करता है, और फोकल लेंथ प्रूव की थी कि हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिखा था कि वेन एवर यू आर स्टडिंग रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, आप कभी भी रे के बारे में स्टडी करोगे, लाइट के बारे में, दोज लाइट रेज विच आर इंसिडेंट ऑन अ मिरर दे आर ऑलवेज पैराक्सियल नियरली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मेकिंग वेरी स्मॉल एंगल विद इट, ठीक है। बहुत छोटा एंगल बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, एंड देयर ऑल आर इंसिडेंट नियर टू द पोल, ठीक है। जो इंसिडेंट रे पोल से दूर इंसिडेंट होगी वो सारी रेज कौन सी है, मार्जिनल, ठीक है। और मार्जिनल रेज के ऊपर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल नहीं होते, ठीक है। तो आगे हमने न्यूमेरिकल के लिए हमने पहला टॉपिक करना है आज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हमारे पास, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं न्यूमेरिकल के लिए, कौन सा डिस्टेंस पॉजिटिव एज्यूम करना है, कौन सा डिस्टेंस नेगेटिव करोगे, ठीक है। नॉट डिस्टेंस रादर डिस्प्लेसमेंट होगी वर्ड यहाँ पे। तो पहला तो है कि सारे डिस्टेंस आपने क्लास 10th में भी किया हुआ है, ऑल डिस्टेंसेज आर मेड फ्रॉम पोल P ऑफ द सफेरिकल मिरर। द डिस्टेंसेज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है। जड़ियाँ इंसिडेंट रे, ठीक है, यहाँ इंसिडेंट रे की बात करेंगे, आप वो ही प्रेफर करना है। जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे जा रही है उसके डायरेक्शन में सारे डिस्टेंस क्या होने हैं, पॉजिटिव, उसके ऑपोजिट कहाँ होने हैं, नेगेटिव। जो प्रिंसिपल एक्सिस है अबव होंगी हाइट्स, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस दे आर ऑल नेगेटिव, ठीक है। यू कैन सी द डायग्राम कॉपी पे ड्रॉ करनी है, डायग्राम में सारे साइन कन्वेंशन कवर हो जाते हैं। पेपर में अगर कोई डायग्राम आएगी अपनी कॉपी पे नोट कर लो, वेदर यू आर प्रोवाइडेड टू राइट मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर फार्मूला, 3 चीज़ें हैं पेपर में। इन तीनों की डेरिवेशन करने से पहले यू मस्ट हैव टू राइट साइन कन्वेंशन, वो लिख के आने हैं। ये कौन सा मिरर है, कनकेव है, शाइनिंग सरफेस इस साइड पे है, रिफ्लेक्टिंग नॉन रिफ्लेक्टिंग इधर है। तो इन ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे, इंसिडेंट रे इधर आएगी, पोल से इधर वाले डिस्टेंस सारे क्या होंगे, पॉजिटिव, पोल से इधर वाले डिस्टेंस क्या होंगे, नेगेटिव। रियल ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, रियल मीन विच इज एग्जैक्टली प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, वो रियल होती है। आगे हम वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला भी केस करेंगे, ऑब्जेक्ट वर्चुअल कब हो सकती है। रियल ऑब्जेक्ट हमेशा एक रियल बॉडी इन फ्रंट ऑफ मिरर रखेंगे, उसका डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। क्लास 10 में भी आपने लिखा था यू इज ऑलवेज नेगेटिव, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इमेज अगर फ्रंट में बन रही है, रियल इमेज है कि वर्चुअल है, ये वाली रियल है, इन्वर्टेड है ना, इसका इमेज डिस्टेंस केस में क्या है, नेगेटिव। बट अगर वर्चुअल होती, इधर होती, तो इमेज डिस्टेंस क्या होता, पॉजिटिव। इस मिरर का सेंटर इस साइड पे होना है, रेडियस इधर, फोकल लेंथ भी इधर, दोनों क्या होने हैं, नेगेटिव। तो कनकेव मिरर हैज नेगेटिव फोकल लेंथ, नेगेटिव रेडियस ऑफ कर्वेचर। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर अपवर्ड है तो पॉजिटिव, हाइट ऑफ इमेज डाउनवर्ड है तो क्या होनी है, नेगेटिव। तो मिरर फॉर्मूला के जब न्यूमेरिकल करनी है तब ये साइन कन्वेंशन सारे यूज होने हैं, और जब मिरर फॉर्मूला डेरिवेशन करनी है। अच्छा ये देखो, क्या ये रिलेशन निकल किया था ये वाला लास्ट लेक्चर में, F = r/2। इन्होंने डायरेक्ट डायग्राम ड्रॉ किया है और लिखा है वैल्यू, प्रूफ नहीं किया, आई हैव ऑलरेडी डन दैट। जैसे मैंने ये कनकेव मिरर के लिए प्रूफ करवाया था वैसे ही आपने किसके लिए करना है, कन्वेक्स। डायग्राम दोनों बनी हुई हैं, ठीक है। और कंडीशंस कौन सी यूज़ करनी है, ऑल रेज आर पैराक्सियल और मार्जिनल, पैराक्सियल, ऑल रेज आर पैराक्सियल। तो ये भी प्रूव हो जाएगा, ठीक है। रूल्स क्लास 10th में किए हैं ये वाले, ठीक है। ये साइलेंट रूल्स हैं, ठीक है। बोर्ड्स में ना एनसीईआरटी बुक खोलोगे रूल्स लिखे नहीं हुए, बट एग्जामिनर में कहीं पे भी क्वेश्चन सेट कर देना, बिना रूल्स किए आप रे डायग्राम ड्रॉ नहीं कर सकते। ही कैन आस्क यू फॉर द रे डायग्राम ऑल्सो, ऑल्दो दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द एनसीईआरटी बुक, बट एग्जामिनर ने प्री रिक्वेस्टेड आपसे ये पूछना है कि डू यू नो हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर सफेरिकल मिरर, ऐसे ही वो करना है। पहला रूल क्या है, कोई भी रे विच इज इंसिडेंट टू द which is parallel to the incident ray which is parallel to the principal axis, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगी, और ये रे मार्जिनल है कि पैराक्सियल है, पैराक्सियल। अगर ये मार्जिनल हुई फिर नहीं पास करेगी, फिर रूल वेरीफाइड नहीं होते। ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड फॉर सफेरिकल मिरर फॉर पैराक्सियल रेज। दूसरी, कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास कर रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा,
अच्छा, इस केस में क्या ये रियल फोकस है कि वर्चुअल फोकस है? रियल है। अब ये रियल फोकस है इसलिए ये क्या कर रही है एक्चुअली, बट अगर कन्वेक्स मिरर होता फिर अपीयर टू पास थ्रू द फोकस बट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट तो होना ही होना है। अगला, कोई भी रे पोल पे हिट करेगी, जितना ये अपर एंगल होता है इतना क्या होता है बॉटम एंगल। क्यों? आई इक्वल टू आर, रेज आर पैराक्सियल, एंगल स्मॉल है। और कोई रे जब सेंटर से पास करती है रीअपियर, क्यों रीट्रेस करती है? नॉर्मल भी कहाँ से पास करता है? तो इस केस में इंसिडेंट रे नॉर्मल में एंगल कितना है? 0, तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या करेगी? रीट्रेस कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमें रूल्स 10th क्लास में किए हुए हैं। अब ये सारे रूल किन के लिए पढ़े हमने? कनकेव के लिए। आपका होमवर्क होगा कि ये सारे रूल ड्रॉ करने किसके लिए? कन्वेक्स के लिए। बस उसमें सी फ्रंट में नहीं होगा, पीछे होगा, तो आपको डॉटेड लाइंस टूवर्ड सी ड्रॉ करनी पड़ेंगी। ठीक है, फोकस भी क्या होगा? बिहाइंड द मिरर होगा। तो दिस इज योर वर्क टू डू। हो जाएगा ये चीज़? ठीक है, डायग्राम ड्रॉ कर लो, अगर नहीं की तो अगली कर लेना, ऐड करो कर लेना। ठीक है, अब हम करेंगे मिरर फॉर्मूला। हमने डेरिवेशन करनी पूरी आज, एक डेरिवेशन मैं करवाऊंगा, 2 आपका होमवर्क होंगे। डायग्राम हम देख लेंगे क्या क्या। ठीक है, तो डस्टर पड़ा हुआ क्लास में? कहाँ पे? डस्टर पकड़ो। हेडिंग डालो पहले, मिरर फॉर्मूला 7वीं क्लास से ले आया नहीं तो। अच्छा बेटे, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ। ठीक है, चलो बेटे हमने अब डेरिवेशन करनी है तो वो स्टार्ट कर लेते हैं। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला का कौन सा केस करेंगे अभी? विल स्टार्ट विद रियल इमेज बाय कनकेव मिरर। ठीक है, रे डायग्राम में देखो पहले क्या ड्रॉ करना है? ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, 3 रेज निकाल रहे हैं वो, बट आप 2 निकालोगे तो भी चलेगा, बिकॉज हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए। आप ये AC वाली रे चाहे रहने देना। मिरर बनाना है 6 लाइंस का, 3 ऊपर 3 नीचे। प्रिंसिपल एक्सिस सबसे पहले आएगा। A से C वाली रे यू मेन नेग्लेक्टेड, ना बनाओ। जो रे पैरेलल होती है फोकस से पास करती है, फोकस हमेशा C और P में क्या होना है? मिड में होना है, एस्टिमेट कर लेना। और जब मिरर बनाना तो मिरर कैसे बनाना आपने वो देखो, देखो इधर। तो सबसे पहले आपने ये क्या किया? बिल्कुल इसके सेंटर से लाइन निकालनी। अगर आपको लगे सेंटर से नहीं निकल रही तो थोड़ा बहुत एक्सटेंड कर सकते हो, जैसे मेरे को लग रहा है कि शायद यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इसको डॉटेड कंप्लीट करूँ, आई हैव टू क्रिएट अ सफेयर। रफली सफेयर बना दिया मैंने एक, देखो रफ सफेयर है, इसका सेंटर कुछ मेरे को लग रहा है यहाँ पे होगा। और ये डॉटेड लाइन खुद के लिए होती है, कन्विंस के लिए बनानी नहीं होती। सी लोकेट कर लिया, फोकस नहीं लोकेट करना अभी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है? तो पहली रे, अब देखो यहां से क्या करना है, बिकॉज जितना ये एंगल उतना ही नीचे ड्रॉ करना है ना मेरे पास कंपास है, ना मेरे पास डी है, ना प्रोटेक्टर, कुछ भी नहीं है ना। हिंट कैसे करते हैं? आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ करनी है 3 लाइंस के। कितने लाइंस के करनी है? 3 या 2 कर लो, क्योंकि अगर ये 3 लाइन ऊपर है, ये 3 लाइन नीचे है, देन ऑब्जेक्ट शुडंट बी 3 लाइंस, इट शुड बी ऑफ 2 लाइंस। कर ली? जितनी ऑब्जेक्ट है ना उसके उतने ही नीचे एक पॉइंट लगा दो, लगा दे डॉट। ये ठीक है पहले? अब बिना देखो कैलकुलेशन के आपके इक्वल एंगल बनेंगे। लाइन को यहां से पास करवा दो, करवा दिया पास। अब देख लेना कि अगर मैं इसको डॉटेड से ज्वाइन कर भी दूं ना, दीज 2 ट्राइंगल आर कंग्रुएंट और नॉट। ये बेस कॉमन है, ये 90 है, ये भी 90, और ये डिस्टेंस भी क्या है? इक्वल। अगर ये कंग्रुएंट हो गए तो ये 2 एंगल्स क्या होंगे? तो ये बेस्ट मेथड होता है इक्वल एंगल बनाने का। जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट होती है, एग्जैक्टली बिलो इट सेम हाइट पे या सेम डेप्थ पे पॉइंट ड्रॉ करो और ये लाइन निकाल दो, ये बन जाएगी लाइन। अब आपने क्या करना है? आपको पता है ऑब्जेक्ट कहाँ बननी है, इमेज कहाँ बननी? C और F में बननी है। F बिल्कुल P और C के मिडल में डाल दो, और ये फोकस हमेशा एंड पे मार्क करना था, पहले नहीं करना, एंड पे करना। तो ये F आ गया। जो रे बिल्कुल पैरेलल जा रही है वो कहाँ से पास करेगी? और आपकी यहाँ पे क्या बन जाएगी? इमेज।
ये होगा ए बी और ये होगा ए डैश बी डैश, ये कोई कह देना पॉइंट डी कह देना, ठीक है। ये क्लियर हो गया डायग्राम। तो डायग्राम आपने बना दिया है, तो जब भी आपने मिरर फॉर्मूला शुरू करना है फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। और ये लिख भी दो, P से Q तक का डिस्टेंस, P से A तक का डिस्टेंस क्या होगा, U। ये U है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली कितना होना है, माइनस AP। P से A डैश तक का डिस्टेंस माइनस A डैश P, ठीक है। और P से F तक का डिस्टेंस माइनस FP, कितना होना है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो पहले यहाँ तक करना, हमने डायग्राम ड्रॉ करनी है। और सम शुरू करने से पहले, यहाँ डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले यू हैव टू राइट टू थिंग्स। पहली चीज़ क्या लिखनी है, साइन कन्वेंशन लिखो अपनी कॉपी पे, राइट ऑल साइन कन्वेंशन। सबसे पहले साइन कन्वेंशन लिखोगे आप, राइट ऑल साइन कन्वेंशन, सारे साइन कन्वेंशन लिखेंगे आप पहले, ठीक है। वो लिख लिया, ठीक है, हो जाएंगे। फिर लिखनी है अजम्पशंस। हम जब भी ये डेरिवेशन करते हैं या कोई भी न्यूमेरिकल करेंगे, सम बेसिक थिंग्स वी नीड टू अज्यूम। वो अजम्पशंस क्या क्या हैं। पहली अजम्पशन लिखो, ऑल रेज आर पैराक्सियल, सारी रेज कौन सी हैं, पैराक्सियल हैं, ठीक है। सेकंड, ऑल एंगल्स आर स्मॉल, सारे एंगल छोटे होंगे, पैराक्सियल होंगे तो नियरली पैरेलल, दे मेक वेरी स्मॉल एंगल विद द एक्स एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस। ऑल एंगल्स आर स्मॉल, किसी ने बोलना नहीं है, यू हैव टू राइट योरसेल्फ। whenever you are going to derive mirror formula, lens maker formula, lens formula, first you have to write the sign conventions, then assumptions, and then diagram, or diagram at the first. but ये sign convention and assumption तो mention करनी है। third assumption, aperture of the, सब डायग्राम बना ली हुई है आपने। अब आगे देखते हैं, ये थ्योरी नहीं लिखनी होती, कुछ भी कोई थ्योरी नहीं लिखनी एग्जाम में। डायग्राम, अजम्पशन, साइन कन्वेंशन, सीधा काम शुरू करेंगे। ये देखो पहले, अच्छा इस डायग्राम में एक चीज़ करेक्ट कर लो, मैंने वेरिएबल उल्टे ले लिए। जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, मैंने ए को नीचे, ए डैश यहाँ पे है ना, मैंने रिवर्स कर दिया, ठीक है। नोट्स के अकॉर्डिंग करना, ठीक कर लो उनको, जो भी डायग्राम ड्रॉ किया है ना, इसके अकॉर्डिंग सेट कर लोगे सेट। शुरू करते हैं। अब इसमें टेक्निक क्या यूज़ करनी वो देखें। सो मेरा फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला ड्राइव करने टेक्निक सेम है, लेंस मेकर थोड़ा अलग है। आपने दो ट्रायंगल को सिमिलर चूज़ करना होता है, प्रूव नहीं करना, यू विल ऑब्जर्व कि वो सिमिलर है। पहली बात, अगर अपर्चर स्मॉल है तो ये जो डीपी पार्ट नज़र आ रहा है, इज इट स्ट्रेट लाइन और कर्व्ड। अगर स्मॉल है, डी बहुत पास होगा पी के स्ट्रेट, बट डायग्राम में देखो बड़ी डायग्राम बनी हुई है ना, इट इज़ नॉट स्ट्रेट, इट इज़ कर्व्ड। तो पहले तो लिखना है कि डीपी आर्क इज डीपी ओनली, जैसे लास्ट टाइम किया था। लास्ट टाइम भी किया था ना हमने ये। अच्छा, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। दूसरा, हमने दो ट्राइंगल सिमिलर करनी है 2 बार, एंड दोनों ट्राइंगल में ध्यान रखना क्या क्या आना चाहिए। एक बार फोकस आए या कर्वेचर आए, क्या है फोकस, या दूसरा क्या है कर्वेचर, ठीक है। आप आउट ऑफ फोकस भी ले सकते हो, दो ट्राइंगल विद कर्वेचर भी ले सकते हो, और एक विद पोल लेनी है। किसके साथ लेनी है, विद पोल। समझ लगी। तो रोहित तुम बताओ, इस डायग्राम में पोल के साथ कौन सी दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, ये सिमिलर क्यों है। पहले एंगल बेटा, ये 90 है और ये आई और आर इक्वल है, ए सिमिलरिटी। तो पहले दो सिमिलरिटी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर, उनके साइड्स की रेशियो क्या होती है। किन साइड्स की रेशियो करोगे, सेम, बेस एंड परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज ऑफ नो यूज। तो क्या आना, देखो अगर सिमिलर होगी, ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल टू बी पी बाय बी डैश बी डैश पी, ये आएगा। दूसरी ट्रायंगल बताओ किसके साथ लें, फोकस के साथ क्या कर्वेचर के साथ। इस केस में दोनों के साथ चलेगा आंसर। अगर मैं कर्वेचर देखो एक होगी ए बी सी, एक होगी पी, ये वाला पॉइंट लेबल करना पड़ना है, फिर ये आएगा, और ये बहुत ज़्यादा कर्व है, हमने ये इंक्लूड ना करो। दूसरी, फिर क्या करें, एक करें ए बी, एफ के साथ तो बनी नहीं, ए बी एफ तो डायग्राम बनी नहीं ना, ए एफ तो ज्वाइन ही नहीं है,
फिर दूसरा क्या है कि ए बी और डी पी आपको लगता है कि इक्वल होंगे। डायग्राम में अपर्चर स्मॉल है तो हम क्या लेंगे डी पी एफ, डी पी एफ। डी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन आना है ए डैश बी डैश एफ। कौन सी दो ट्राइंगल लेंगे डी पी एफ ए डैश पी डैश एफ। समझ लगी? पहले आपने दो ट्राइंगल के पेयर लेने हैं। पहला पेयर लेना विद पोल, वो तो इजी निकलेगा। दूसरा पेयर लोगे विद फोकस या कर्वेचर। और ए बी का डायरेक्ट देखो फोकस है बन्नी का ट्राइंगल, ए बी के सामने कौन है डीपी। अपर्चर क्या है स्मॉल है, डीपी और ए बी इक्वल होंगे। सो डी पी एफ और दूसरा क्या है ए डैश बी डैश। एफ पे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बने, पी पे 90, बी डैश पे भी क्या है 90। लग गया पता? ठीक है, कोई थ्योरी नहीं लिखनी, डायग्राम क्लियर हो गई पहले। चलो आगे, अब तक देखो ये चीज लिखनी है आपने। सबसे पहले ये लाइन लिखो, ये लिखो बेटे। उन्होंने देखो किसके साथ सिमिलर किया है, पढ़ो सी के साथ। ऑल दो सी के साथ ज्वाइन है या नहीं है हमें नहीं पता। अगर सी के साथ लेना पड़े फिर क्या होना है ए बी सी और इस पॉइंट को लेबल करना पड़ना, एनओ की करना पैना लेबल। या सी के साथ कोई और बन रही है और कोई नहीं बन रही। एक ये भी है देखो ए बी सी, ए डैश बी डैश सी भी है, तो ज़्यादा बेटर क्या है, क्या लें फिर। और इसमें जम्पशन भी नहीं करना कुछ। अगर आप डी पी एफ और ए डैश बी डैश एफ करते हो तब यू आर क्या कर रहे हो, अजम्पशन ले रहे हो। वो ठीक है, अपर्चर स्मॉल है, बट अगर ए बी सी और ए डैश बी डैश सी करो तो आंसर और जल्दी आ जाता है। अपनी कॉपी पे नोट लिख लो, ऑलवेज टेक ट्राइंगल्स विद ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑलवेज टेक ट्राइंगल्स विद ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑलवेज टेक ट्राइंगल्स विद ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के साथ ही ट्राइंगल होने चाहिए, मीन्स ए बी और ए बी डैश इंक्लूड होना चाहिए। विद किसके साथ, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। विद पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, ये तीन होने चाहिए। ठीक है, डायग्राम शुरू करते हैं। पहले ये लिखो ए बी सी और ए डैश बी डैश सिमिलर हैं, प्रूव नहीं करना। लग गया ना पता सिमिलर क्यों है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वन पेयर, अनदर पेयर राइट एंगल। अगर ये सिमिलर है तो ए बी बाई ए बी डैश क्या आएगा, सी बी बाई सी बी डैश। और दूसरी कौन सी दो ट्राइंगल सिमिलर करेंगे, एक कर दी कर्वेचर के साथ, फोकस के साथ। फोकस और कर्वेचर में एक करनी होती, कर्वेचर यूज कर लिया, फोकस नहीं करना। रह कौन गया, पोल। कौन रह गया, पोल के साथ दो ट्राइंगल बन गई। क्या बनी बोलो, ए बी पी ए डैश बी डैश। आगे दो सिमिलैरिटी, क्या इन दोनों इक्वेशंस में कुछ कॉमन है। हमें ट्राइंगल का नेम और ये दो इक्वेशन लिखनी है बस। क्या इन दोनों में कुछ सेम है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट भी क्या होगी, यहां तक लिखो, जल्दी आ जाओ। कली नोट यहां तक बेटे। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, फ्रॉम वेयर विच पॉइंट वी हैव टू मेजर द डिस्टेंस। तो इन दोनों में तो पोल आ गया, इसमें आया सी बी और सी बी डैश है। हिमांशु बताओ, सी बी डैश इतना सा है, इसको ऐसे लिखने के पोल भी आ जाए। मैंने पूरा बोला अल्फाबेट, सी पी माइनस बी डैश पी। तो सी बी की जगह, सी बी डैश की जगह क्या लिखोगे, सी पी माइनस बी डैश पी। और दूसरा कौन है, सी बी। तो रोहित सी बी कैसे लिखेंगे, सी बी बी पी माइनस सी पी, बी पी माइनस। समझ लग गया। स्टेप वन क्या था, सिमिलर ट्राइंगल्स किसके साथ, कर्वेचर फोकस में से कोई एक एंड विद अदर विद पोल। सिमिलर करो, रेशियो लिखो। सेकंड स्टेप में क्या करना है, डिस्टेंसेस में पी इंट्रोड्यूस करवाओ जिनमें नहीं है। करवा दिया इंट्रोड्यूस। अच्छा अभिजीत, अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन पी बी क्या होगा, यू वी एफ के माइनस यू माइनस वी एफ। क्या होगा, माइनस यू माइनस वी, तीनों ही होंगे।
पी बी क्या होगा ये माइनस वी, ये इमेज है बी पे, ए बी इमेज है कि ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, सो पी बी इज माइनस यू, पी बी कौन होएगा, एंड व्हाट अबाउट पी बी डैश, कौन होगा पी बी डैश माइनस वी, पी एफ कौन होएगा माइनस एफ हो जाएगा। सो जे तुसी साइन कन्वेंशन पहला नहीं लिखियां तो साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर सकते, इस करके पुछन ना पुछन यू हैव टू राइट साइन कन्वेंशन एंड अजम्पशंस। तो देखो ये कोई लाइन नहीं लिखनी, यहां तक लिख लिया हुआ है, इसके बाद ये लिखो, इस तो बाद की लिखना तुसी आ लिखना है, लिख लोगे, कोई डाउट है हूँ लिखो बाय साइन कन्वेंशन पूरा लिखो, बाय यूजिंग न्यू नहीं लिखना, बाय साइन कन्वेंशन काम खत्म, बाय साइन कन्वेंशन पी बी माइनस यू, पी सी माइनस आर, पी बी डैश माइनस वी, लिख लोगे, जल्दी लिखो, मैथमेटिकल स्टेप नो थ्योरी। लिख लिया, वैल्यूज पुट कर दी, हो गया, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, आर वाली टर्म्स एक साइड पे कॉमन आ जाएगा ना, यूवी वाली अदर, तीनों को यूवी आर से डिवाइड कर दो, क्या करना है डिवाइड बाय, यहां तक आ जाएंगे, और आर बाय टू कौन होता है फोकल लेंथ, आ गया। तो ये 10th में पढ़ा था ना, बट प्रूफ नहीं गया था, काफ़ी साल पहले 10th में ये होता था प्रूफ इसका, +2 में भी होता था, 10th में भी होता था, बट 10th में रिमूव कर दिया, अब +2 में आ गया। कई बुक्स में सिलेबस में लिखेंगे कि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट वी कांट स्किप दिस डेरिवेशन, अगर स्किप करेंगे तो लेंथ फॉर्मूला में प्रॉब्लम आएगी, पता कुछ नहीं होता एग्जामिनर का, क्योंकि 2022 में आई थिंक पेपर में डेरिवेशन आ गई थी ये वाली। कर लिया नोट। तो ये कौन सा केस किया हमने कनकेव मिरर में, रियल इमेज वाला, रियल इमेज वाला केस आप कर लिया। हूँ इदा ही एक वर्चुअल वाला बनेगा, देखो आया वर्चुअल, अगला हेडिंग डालो जल्दी से, कर लिया नोट ये वाला। आज बेटे वर्चुअल इमेज कनकेव मिरर में कब बनती है, बिटवीन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन एफ एंड पी, डायग्राम ड्रॉ करो, और सारी कैलकुलेशन सेम करनी है। यू हैव टू चूज द ट्राइंगल्स विद पोल और कर्वेचर और फोकल लेंथ और फोकस, सॉरी, ये प्रॉपर लगना चाहिए कि ये डाइवर्ज करी, दे शुडंट बी पैरेलल, फैलनी चाहिए, पीछे जाके मर्ज करवानी है। तो समर्थ आप बताइए कि इसमें कौन सी दो ट्राइंगल सिमिलर करें पहले, ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, ये एंगल दो इक्वल होंगे, प्रूव भी कर सकते हैं 290। फिर समर्थ एक तो पोल के साथ होगी, अब किस तरह करें, फोकस के साथ या कर्वेचर के साथ, फोकस के साथ ए बी की बनी नहीं हुई डायग्राम, बट ए बी का कंसर्न सी के साथ है कि नहीं है, ए बी सी, ए डैश बी डैश सी, एंगल सी कॉमन है दोनों में, और बी पे भी 90 है, यहाँ पे भी क्या है 90। डायग्राम ड्रॉ कर ली, जल्दी करो।
ठीक है, कर ली नोट। चलो नेक्स्ट सिमिलैरिटी शुरू करें। पहले ये स्टेप लिखो, लिख लोगे ये नेक्स्ट स्टेप, जल्दी लिखो। क्या इनमें कोई प्रॉब्लम है दोनों में? आर दे ओके और नॉट? ठीक है ना? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही हैं ये दोनों। गुरप्रीत मेरा फेस आ रहा है? ठीक है। अच्छा, इन दोनों में LHS फिर इक्वल आ गया कि नहीं आ गया? तो RHS भी इक्वल होंगे। अभिजीत बताओ CB कैसे लिखेंगे? CB, अभिजीत बताओ CB PC माइनस PP, और वो लिखे CB डैश PC प्लस PB डैश करो। ठीक है, वैल्यूज यहां तक कर लिया। साइन कन्वेंशन आ गए। PB माइनस यू, बट PB डैश पॉजिटिव भी है, उस साइड पे है। PC कहाँ पे था? इधर ही था, -R। वैल्यूज पुट की, अब साइन कटेंगे नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, वो लग गया ना पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ रहे हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 टर्म्स रीअरेंज करो, फिर UVR से डिवाइड करो फाइनली, एंड यू विल गेट दिस रिलेशन। और R/2 क्या होता है? फोकल लेंथ। तो आपने ऐसे ये करना है। तो ये कनकेव के दो केसेस हो गए सारे। ऐसे कन्वेक्स आएगा। तो कन्वेक्स में हमेशा क्या बनती है हिमांशु? कन्वेक्स में रियल ऑब्जेक्ट के लिए कैसी इमेज बनती है हमेशा? कन्वेक्स वर्चुअल, उसमें केस करना। तो कन्वेक्स वाला केस आपकी डायग्राम ये वाली बनेगी, ये डायग्राम होगी। ठीक है, सेम मेथडोलॉजी फॉलो करनी है, सब कुछ सेम है। ठीक है, स्टेप्स देख लो, ये सेम चल रहे हैं। ठीक है, यू कैन सी, कोई थ्योरी लिखनी होती, साइन कन्वेंशन, अजम्पशन, डायरेक्ट सिमिलैरिटी ऑफ द ट्रायंगल, और मैथमेटिकल स्टेप लिखो, प्रूव करो, आंसर सेम आएगा। तो यहाँ तक हो गया हमारा। ठीक है, और ये टेबल है 10th क्लास वाला। होमवर्क में आपने कन्वेक्स मिरर का मिरर फॉर्मूला करना है, और 10th क्लास के टेबल को वेरीफाई करना है। याद है 10th में 6 केसेस थे, वो सारे ड्रॉ करने, ऐसे कनकेव के 2 केसेस थे। तो ये यहाँ तक आपके होमवर्क है। कल हम मैग्नीफिकेशन से शुरू करेंगे, लीनियर मैग्नीफिकेशन।